तदबीर के ज़र्रे से तकदीर दरकंसा होती है और कुदरत भी मदद फरमाता है जब कोशिश इंसान होती है। आज इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रदेश में कम समय में विशेष करके आदिवासी युवाओं ने जो अमूलचूल परिवर्तन किया है और जेएस के नाम से जो संगठन उभर कर सामने आया है, उन्होंने इस देश की बड़ी से बड़ी पार्टियों की चूल हिलाने का काम किया है और सामाजिक स्तर पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और उस आधार पर उन्होंने राजनीति में भी हस्तक्षेप किया है और वो चाहते हैं कि देश में जो इतने वर्षों से जो परंपराएं चल रही है कुछ बड़ी पार्टियों को उसके तिलिस्म को तोड़ा जाए और आने वाले समय यानी कि 2023 है वो नवंबर का जो 2023 का चुनाव है उसमें किस प्रकार परिवर्तन करेगा जेएस, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में जेएस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राजू पटेल जी आए हैं। राजू पटेल जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार राजू पटेल जी, चूँकि आपका संगठन है, ये संगठन जेएस सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है? जैसे कि जेएस हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, जेएस एक सामाजिक संगठन है। और राजनीति से क्या संबंध है जेएस का? जेएस एक सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन में रहकर कोई सा भी समाज राजनीति कर सकता है। जैसे हमारा आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज के युवा, नए नौजवान पढ़े लिखे युवाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने की थीम पर काम करवा रहा है जेएस। तो क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से बैकग्राउंड रखते हैं क्या? जेएस रखता है? जेएस का एक ये राजनीति का भी एक जो भारत का जो संविधान है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, राजनीतिक भी एक उसका हिस्सा है और बिल्कुल हर कोई आदमी, चाहे समाज में हर अलग अलग समाज के आदमी राजनीतिक बैकग्राउंड से अलग अलग अपना। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इस राज्य के जो राज्यसभा सदस्य है सोलंकी जी, वो हमेशा कहते हैं कि जो जेएस है वो कांग्रेस का डीएनए है। उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जेएस एक सामाजिक संगठन है और जेएस डीएनए का एक डीएनए वाली बात अगर आती है तो ये 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और डीएनए एक व्यक्ति विशेष का डीएनए हो सकता है। वो राजनीतिक में डीएनए से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक की विचारधाराएं हो सकती है, विचारधारा प्रभावित हो सकते हैं, लड़ाई एक हो सकती है, लेकिन ये जो सुबेर सिंह सोलंकी जो आरोप लगाते रहते हैं वो इनको आदिवासी मुद्दे से कोई से कहीं तक लेना देना नहीं। आज बड़वानी ज़िले में आदिवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और वो बड़वानी ज़िले से बाहर टैंकर वितरण करते हैं। उनको आदिवासी मुद्दे और आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का जो आरोप है कि आपके जो आपका डीएनए है वो आप बी टीम है कांग्रेस की, उनके बात को एक पुख्ता सबूत के रूप में अब प्रदेश के जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जेएस का डीएनए तो कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से संबंध है क्या जेएस के? देखिए, ऐसा है कि आज आदिवासी हमारे युवा जो है, आज चाहे आदिवासी समाज से बड़वानी का उदाहरण देख लिया जाए तो चारों सीटें आरक्षित सीटें और चारों आदिवासी सीट है, चाहे कांग्रेस के हो कि बीजेपी के हो है। अगर है तो वो राजनीतिक में वो स्वतंत्र है। आज का युवा राजनीतिक में स्वतंत्र है और अगर एक दूसरी पार्टी से अगर विचारधारा रखता है और राजनीतिक में जाते हैं और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर अगर लड़ाई लड़ता है तो बिल्कुल कर सकता है राजनीति, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। 2000 नवंबर में चुनाव है मध्य प्रदेश में। जेएस क्या पूरे प्रदेश में अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगा या किसी पार्टी से कोई गठबंधन होगा? देखिए, जैसे कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हमारे जो जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक है डॉक्टर हीरालाल अलावा जी और राष्ट्रीय जो बॉडी है, उन्होंने आह्वान किया है कि जेएस इस बार 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही दावा किया था कि अगली बार जेएस की आदिवासी सरकार होगी और वो खुद ही कांग्रेस की एक टिकट पर चुनाव लड़ लिए। तो जेएस का अपना कोई वजूद है क्या? देखिए, आज जेएस को लगभग 10 साल हो गया बने हुए। आज जेएस शुरुआत से
जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर मोर्चा खुला हुआ है। आज वर्तमान में जयेश लगातार मिशन 2023 युवा नेतृत्व की थीम पर काम कर रहा है। जयेश एक मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर काम कर रहा है और हर विधानसभा में जयेश की सदस्यता अभियान के माध्यम से, आदिवासी अधिकार मंच के माध्यम से, आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा जो जयेश है हर विधानसभा पे अपने मूवमेंट, बूथ कैप्चरिंग, अलग अलग कमेटियां बनाकर पूरी तैयारी रणनीति के साथ इस बार चुनावी धरातल पे जयेश बिल्कुल लड़ेगा चुनाव। चूँकि हम बड़वानी ज़िले में खड़े हैं, आप बड़वानी ज़िले के निवासी हैं, बड़वानी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या चारों पे जयेश चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये जयेश का जैसे हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की जो बॉडी है उन्होंने वहाँ से जो चुनाव कितनी सीटों पर लड़ना है, जैसे 80 विधानसभा सीट पर उन्होंने तय किया है, वहाँ से राष्ट्रीय कमेटी से, हमारे जो कार्यालय से, वहाँ से जो स्क्रीन कमेटी तय करेगी कि कौन सी विधानसभा से कौन लड़ेगा। अलग अलग जयेश का भी सर्वे मूवमेंट वगैरह चल रहा है और वो आप सबके सामने होगा। अगला सवाल है, बड़वानी ज़िले की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक हैं वर्तमान में, भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार है और बड़वानी में 3 कांग्रेस के विधायक हैं। इनके 4 साल कार्यकाल को पूरे होने को आए हैं, अभी तक बेरोजगारी को लेकर क्या कदम उठाए? क्या आप इनके कदम से संतुष्ट है? विधायक अपने स्तर से भी कुछ रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये का बहुत ही बड़ा विषय है और जो वर्तमान जो विधानसभा सदस्य हैं वो हम सवाल भी और जवाब भी और करने का काम है जो पावरफुल है, जैसे ये करने का अधिकार सरकार को है। अगर वो विधायक है और विधायक एक विपक्षी की भूमिका में है, भाई इस लोकतंत्र में ये जो व्यवस्था है जो सरकार निर्णय कर सकती है, अब वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि वर्तमान में आदिवासियों के साथ किस हिसाब से अफसराशाही चल रहा है। लोकतंत्र को एक तंत्र करने में रखे हैं, किसी संगठन की सुनवाई नहीं करना, किसी जनप्रतिनिधि को अनदेखा करना, किसी की भी सरकार सुनने को तैयार नहीं, प्रशासन सारा उनके क्या आप मानते हैं कि इस शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में एक कोई उदाहरण बता सकते हैं? देखो, आज आप जीता जागता उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में आदिवासी बच्चों को मार कर देवास में गाड़ दिया जाता है, 10-10, 6-6 फुट में मार के गाड़ दिया जाता है। एक आदिवासी युवक को पिकअप से बांध के घसीटा जाता है, उसकी खुलेआम हत्या की जाती है। आज एक खरगोन का उदाहरण है, ये अभी खरगोन का उदाहरण है कि हमारे आदिवासियों के किसी के इशारे पे उसको मारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के ऊपर बर्बरता, अत्याचार 50 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर, चाहे भाइयों के ऊपर हो, चाहे बहनों के ऊपर हो, चाहे संगठनों के ऊपर हो, उन्होंने अपनी अफसराशाही चलाकर एक यानी कि इस पर या मध्य प्रदेश में जितने भी आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, जयेश उसका विरोध करता है। अभी प्रदेश में कोई उग्र आंदोलन होता है तो जयेश का चेहरा सामने आता है। नहीं, ये उग्र आंदोलन होता कहाँ है भाई? उग्र आंदोलन तो अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। और जयेश एक संवैधानिक तरीके से, व्यवस्थित रूप से कानून व्यवस्था को मानता है। जैसे व्यवस्था अनुसार लड़ाई, अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, भाई जिनके ऊपर अन्याय करते जा रहे और उन्हीं को अगर अन्याय का प्रमाण मांगेंगे तो आदिवासी कैसे उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा, तो क्या गलत हो रहा, ये उन्हीं से पूछे जाए तो बड़ी विडम्बना की बात है। बात आते हैं पांसेमल विधानसभा की। वर्तमान सिटिंग में पांसेमल के कांग्रेस विधायक है चंद्रभागा जी किराड़े और तमाम राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही है। चूँकि राजू पटेल प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष है जयेश के, क्या वे पांसेमल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जयेश का शुरू से हमने बोले कि मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर जयेश काम कर रहा है। जयेश चाहे पांसेमल विधानसभा हो या चाहे सेंधवा हो, तो अलग अलग विधानसभाओं पर जयेश सदस्यता अभियान चला रहा है। जयेश आदिवासी अधिकार मंच, क्या राजू पटेल चुनाव लड़ेंगे? इसमें वो तो हमारा संगठन तय करेगा कि कौन यहाँ पर लड़ेगा। हमारी जो स्क्रीन कमेटी है वो तय करेगी कि कौन सी विधानसभा पे कौन लड़ेगा। यानी चुनाव कहीं ना कहीं लड़ा जाएगा, लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लाडली बहना के बारे में आपको क्या कहना है? जैसे कि हमने मीडिया के माध्यम से बताया था, लाडली बहना की योजना के नाम से
ये ठगा जा रहा है ना। ये अगर देखिए आज एक आखिर पंक्ति में खड़े वर्ग लोगों के टैक्स के पैसे का इन्होंने उपयोग कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अगर इतने हितैषी तो 1-2% उनके माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना शासकीय पैसा सरकार के पैसा हमारे गरीब का पैसा टैक्स के माध्यम से दे रहे घुमा फिरा के। भाई अगर योजना अच्छी है या नहीं है? देखो ये योजना में तो अभी तक आपको बता दें कि कहीं बैंक की लाइन लगे, हमारे बहुत सारे लाइन लगा के आज 100 रुपये की धाड़की करने वाले 2-3 हज़ार रुपये लगा के बैठे, उनका अभी तक कहीं से कहीं तक फार्म ही नहीं डाला। और एक ये खाना पूर्ति की जा रही। बड़वानी ज़िले में आपको बता दें कि करीब यहाँ पर 5 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये मैं यहाँ जिस स्थान पर यहाँ पलसूत में है, जिस क्षेत्र में यहाँ पर 50,000 से अधिक महिलाएं हैं। और ये आंकड़े यहाँ 50,000 में मात्र 3,000-4,000 महिला का डाटा मिलना ऐसे बताते हैं। तो ये केवल खाना पूर्ति है। हर ज़िले से 1,000-2,500 से कुछ नहीं होता है। और ये केवल चुनावी को देखते हुए अगर इतना ही उनको परवाह थी तो वो फिर आज 18 साल का कार्यकाल हो गया। चुनावी को देखते हुए किया। ये जनता अभी सब कुछ समझती है, इनके बहकावे में नहीं आने। कमलनाथ जी ने अभी 1500 रुपये योजना चालू करने वाले हैं। वो तो सत्ता में है नहीं और वो इसी बात कर रहे, तो क्या आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? देखिए उनका वचन पत्र है कि अगर वो उनकी सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तब की बात है। वो अभी तो फिलहाल में नहीं है ना। तो ये जो उन्होंने वचन पत्र भरने का काम शुरू किया सत्ता में न होने के बावजूद, उसको क्या समझते हैं? देखिए ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा? लोकतंत्र की व्यवस्था है। विधानसभा एक बड़ा लोकतंत्र हो जाता है और इस में सरकार बनाने के लिए अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से वो मूवमेंट चलाती है कि किस प्रकार हम ज़मीन तक पहुंच पाए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी सभी वर्ग और सभी पढ़ा लिखा समाज हो चुका है और सब जानते कौन वचनों पे खरा उतरता है और कौन नहीं, और कौन झूठे वादे करता है वो सब जनता जनार्दन को पता है। और आप शिवराज जी से संतुष्ट हैं या कमलनाथ जी से? देखिए ये बिल्कुल आप संतुष्टि का तो सवाल ही नहीं होता है कि वर्तमान में जो पावरफुल है, लोकतंत्र का भी यही स्थिति है कि जो पावरफुल है केवल उसी से सवाल जवाब। भाई कमलनाथ जी ना तो सरकार में है ना केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनसे संतुष्ट असंतुष्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मध्य प्रदेश में पावर में बोले और व्यवस्था में बोले तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और उन्होंने आदिवासी हितैषी होने का दावा करते जा रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। बड़वानी का उदाहरण देख लो तो 400 करोड़ कागजों पे निर्माण कर दिया गया, आदिवासी बच्चों के पीने का पानी छीन लिया गया। लेकिन आज भी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। दोषी ठेकेदार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचई विभाग और ठेकेदार सारा मूवमेंट मिलकर उन्होंने केवल कागजों पे निर्माण करके आदिवासियों के हक के पैसे छीन लिए। उसके ऊपर मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने एक के भी ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो हम क्या समझे, किससे अपेक्षा रखते हैं? केवल क्या ये क्या आदिवासी हितैषी होने का केवल दावा करने से काम थोड़ी ना चलेगा। अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर इतना ही हितैषी होती तो आज आप पूरे आदिवासी बहुसंख्यक जिला है, चाहे झाबुआ हो, चाहे खरगोन हो, चाहे बड़वानी। सरकार ने भी पैसा कानून लागू किया है, क्या उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए ये मैं वही वापस दोहराना चाहूँगा कि ये चुनावी मुद्दा है। केवल पैसा कानून को कागजों पे उन्होंने लागू किया। आज भी धरातल पे किसी भी संस्था को चलाने के लिए फाइनेंस अधिकार देना बहुत जरूरी होता है। पैसा कानून में ग्राम सभा को उन्होंने वित्तीय पावर का कहाँ अधिकार दिया? भाई ग्राम सभा को एक भी जगह उन्होंने जो जिस हिसाब से पैसा कानून जिस मंशा से बनाया गया था उसको तोड़ मरोड़ के वही पंचायती राज व्यवस्था 1993 है, उसी के जो ग्राम सभा की ताकत है उसी को इधर पैसा कानून में था। जयस का मध्य प्रदेश को लेकर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, यदि जयस सत्ता में आती है, जयस के अधिक विधायक बनते हैं या सरकार के रूप में सरकार में आप कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, तो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जयस का? देखिए ये जयस का बिल्कुल, अगर जयस में 15 से 20 विधायक बनते हैं तो एक नया इतिहास के रूप में नया इतिहास रचेंगे। अगर नया इतिहास के माध्यम से आज
चाहे शिक्षा की व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था, आज बड़वानी जैसे अस्पतालों की ना कई व्यवस्था है। तो अच्छी सी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर का ड्रीम प्रोजेक्ट का जवाब नहीं दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग को धीरे धीरे, एक देखो आज अभी चुनाव का, विधानसभा का काफ़ी 5-4 माह बचे हैं। हमारे जो जेएस के माध्यम से घोषणा पत्र से लेकर वचन पत्र और इसका अलग अलग एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है, जो वहाँ से राष्ट्रीय कमेटी राष्ट्रीय स्तर से अनाउंस करेगी। और ड्रीम प्रोजेक्ट आप सबके सामने। ये थे राजू पटेल जी, जेएस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। और इनकी जो योजना है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस समय आने पर ड्रीम प्रोजेक्ट जनता के बीच में लाएंगे। और इनका कहने का केवल सिर्फ ये तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज की सरकार है, और समय समय पर कांग्रेस अपने आप को, या कमलनाथ जी सीधे सीधे कहते हैं कि डीएनए इन्हीं का, कांग्रेस का है। ऐसे तमाम मुद्दों पर इन्होंने सही और सटीक बेबाक तरीके से जवाब दिया। इसलिए आदरणीय राजू पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।